है, अपने को सुखद है। अभी ठंडी आएगी, वही बिजली हीटर चलाती है, गर्म करती है। तो दोनों का विपरीत स्वभाव है ना, एक का ठंडा करना और एक का गर्म करना, लेकिन बिजली दोनों में है ना। तो एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति और एक गंदे स्वभाव वाला व्यक्ति, दोनों की क्रियाएं अलग अलग है, लेकिन दोनों में पावर तो एक ही है ना। जैसे हीटर में और एसी में, फ्रिज में पावर एक ही है बिजली, लेकिन एक गर्म करता है एक ठंडा करता है। ऐसे एक दुष्ट स्वभाव का है और एक संत स्वभाव का है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है, परमात्मा। तो हमें पावर देखना है, इसमें भी भगवान विराजमान है। इसकी क्रिया गलत है, इसकी क्रियाओं से हम मतलब नहीं रखते, लेकिन इसके अंदर भगवान है। उसी भगवत पावर से गलत आचरण कर रहा है। पावर तो वही है, बिजली तो वही है। तो ये दुष्ट पुरुष में भी बिजली है, वही परमात्मा है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, उनमें भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ऐसी मेरी दृढ़ मति है। मेरे भगवान वहां भी विराजमान है। जो पापी लोग हैं उनके भी हृदय में भगवान है, ऐसा मुझे मानना है। इप्सिता घोष जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से दीक्षा या गुरु प्राप्ति नहीं हो सके तो भगवत प्राप्ति या शरणागति का मार्ग क्या है महाराज जी? अंदर ही अंदर नाम जप करे और किसी संत को मन से गुरु मान ले। प्रत्यक्ष में कंठी बंधवाने का अवसर नहीं है। प्रत्यक्ष में हम किसी संत के पास नहीं जा सकते। हमारे बहुत से संत हुए हैं और होते रहेंगे। तुम किसी एक संत को मन से गुरु मान ले और उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करे, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें प्रगट में कंठी बंधवाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रतिकूलता हो तो अंतर से ही नाम जप करें। नाम मात्र जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप सर्व समर्थ है, नाम जप महापुण्य है, नाम जप स्वयं में गुरु है। जो नाम जप करता है वो स्वयं में गुरुदेव भगवान नाम के रूप में विराजमान है। वो आपको गाइड करके भगवान तक पहुंचा देंगे। आप खूब नाम जप करें, बस व्यवहार में कटुता ना आने पावे, आचरण में अपवित्रता ना आने पावे। आचरण पवित्र रहे, पापाचरण ना हो और नाम जप हो। तो अगर प्रगट में गुरु नहीं बनाया, केवल मानसिक मान लिया, तो उससे भी काम हो जाएगा। द्रोणाचार्य जी ने प्रगट में एकलव्य को शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य ने मानसिक गुरु मान लिया द्रोणाचार्य जी को। और एकांत में जाके द्रोणाचार्य जी की मूर्ति विराजमान करके रोज प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता, तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। इसलिए गुरु हमें स्वीकार करे या न करे, हम गुरु को स्वीकार करते हैं, इससे काम हो जाता है। हम मानसिक गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। जी महाराज जी, आज के सत्संग में था श्रद्धा उत्कंठा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान दर्शन नहीं देते जी। तो महाराज, एक संत सरमत जी का जीवन चरित्र आता है राधा मोहन जीवन चरित्र में। वो तुमको तो नहीं था ऐसा कुछ। वो आए थे ईरान से आए थे सूबेदार के रूप में भारत। फिर किसी काम से अयोध्या गए, वहाँ पे राम मोहन का दर्शन मिला। वो तो मतलब नहीं, अयोध्या जाकर के उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई भगवान श्री राम के रूप में। पूरे चरित्र को ध्यान से सुनो। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखा, कनक बिहारी ठाकुर को देखते ही धायमान हो गए और लगा इनको मैं भर नेत्र देखूं। और भगवान जिसके चित्र को चुराना चाहते हैं तो कुछ और ही दर्शन देते हैं। आशिक बन गए भगवान राम के, और जबान में राम नाम और हृदय में ध्यान। यहाँ तक कि शायद औरंगजेब उस समय बादशाह था, तो उसने जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े करके पूछा, तो उनका मैं कोई गलत हूँ? मैंने राम से आशिकी की है, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। राम राम। उसने गर्दन उड़ा दी। तो गर्दन अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़े, तो एक वहां फकीर खड़े थे। तो उन्होंने कहा, फकीर को तैश मुनासिब नहीं। बस गर्दन गिरी, शांत हो गए। वहीं सीढ़ियों पर उनको दफना दिया गया कि सब इनके ऊपर पैर रख करके जाएं। बाबा जब वहां से निकले तो आंसू आ गए थे कि ऐसा राम प्रेमी और ऐसी दशा। यही वास्तविक प्रेम का स्वरूप है कि प्रेम के लिए अपनी गर्दन भी चढ़ा दे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे दीवाल पे चुनवा दे। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। जब धर्म के प्रति प्रेम होता है तो हमें प्राण बहुत छोटे लगते हैं,
धर्म बड़ा लगता है। आज लोग अपने प्राणों के पोषण के लिए धर्म का बलिदान कर रहे हैं, अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। बेविचार, व्यसन, खान पान सब राक्षसी। तो अब आज के प्राणी को धर्म की भाषा समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कि कोई जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं, आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र हो। नहीं तो संसार में देखो ना, पिए शराब, खाए मांस, मदमत्त घूम रहे हैं, धर्म की कोई परवाह नहीं। हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या जीवनी है, कोई मतलब नहीं रह गया। बड़े धन्यवाद के पात्र हो आप लोग जो सत्संग सुन रहे हो, संतों से प्रश्न उत्तर कर रहे हो, अपने जीवन को संभाल रहे हो। उनके हृदय में आशा भी थी, उत्कंठा भी थी, प्यार भी था भगवान से। हृदय की बात होती है ना, उसको बाहर कैसे जाना जा सकता। देखा, देखते ही लगा ये मिले तो आशा हो गई ना, और इनसे मिलना सर्वश्रेष्ठ बात है, उत्कंठा हो गई ना, और श्रद्धा तो देखते ही हो गई थी। तो बिना श्रद्धा के तो अनुभव में ही नहीं आता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्त्रीसुरम। यदि श्रद्धा नहीं है, ऐसे ही देख लो, हम किसी से प्यार करें, उससे अपनापन ना हो तो प्यार कैसे हो जाएगा। जब हम अपनापन करते हैं तभी तो प्यार होता है। ये मेरा, जहाँ मेरापन आया वहीं प्यार हमारा होने लगता है, चाहे उस वस्तु से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे स्थान से हो, किसी से भी हो। ये स्थान मेरा तो उस स्थान से प्यार हो जाएगा, ये पुरुष मेरा तो उससे प्यार हो जाएगा, ये वस्तु मेरी तो उससे प्यार हो जाएगा। जहाँ अपनापन लग जाता है वहीं प्यार टिकता है। तो हमारा अपनापन यदि भगवान में लग गया, भगवान मेरे, तो हमारा प्यार समिट करके भगवान की तरफ हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, जीवन तो नष्ट ही होता चला जा रहा है, रोज का रोज आयु क्षीण होती चली जा रही है, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन हम कमा क्या पाए, ये खास बात है। यहाँ से ले जाने वाली चीज तो हम कमा ही नहीं पाए, भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान की लीला कथा, और प्रपंच में समय व्यतीत कर दिया तो जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ में नष्ट हो गया। जानकी जी अलवर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक क्रिया एवं कर्म को हम पूर्ण मनोयोग से किस प्रकार कर सकते हैं? जब हमारा लक्ष्य होगा भगवान को समर्पित करना, हमारा लक्ष्य हो जाए कि हर क्रिया, हर कर्म यत करोषि, जो भी करूंगा वो भगवान के लिए करूंगा। तो सोहनी लगा रहे हैं तो घर भगवान का, भगवान के लिए। रसोई बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से बनाएंगे क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं। पात्र मार्जन कर रहे हैं तो कहीं जूठा न रह जाए क्योंकि भगवान की रसोई के पात्र है। पति की सेवा कर रहे हैं, इसमें भगवान विराजमान, मेरे पति मेरे लिए भगवान है। ऐसी भावना से यदि हम सेवा करें तो हमारा कर्म बहुत अच्छी तरह से होगा, और हमारा कर्म भी समर्थ होगा जो हमें भगवत प्राप्ति कराने वाला होगा। सब में भगवत भावना करके यदि हम कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य होता है। चाहे जो जिस डिपार्टमेंट में हो, वो अपने धर्म को समझे, अपने कर्म को समझे, और कर्म को भगवान को समर्पित करे और नाम जप करे, तो कर्म समर्पण और नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अभय कुमार जी कनाडा से। गुरुदेव भगवान, कोई व्यक्ति यदि राधा नाम लेते हुए प्राण छूट जाए लेकिन उसने कोई गुरु मंत्र या गुरु नहीं बनाया हो, तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? देखो, भगवत प्राप्ति ना भी होगी तो अगला जन्म मिलेगा उसे, और भजन करने का अवसर दिया जाएगा उसे, पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा, और ऐसी सुविधाएं दी जाएगी जिससे वो भजन कर सके, और भजन करके फिर भगवान को प्राप्त हो। अगर थोड़ा भी नाम जप किया है तो उसके अगले जन्म में उन्नति हो जाएगी, उसे अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में ही जन्म होगा, और फिर उसे भजन करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोशिश करें इसी जन्म में, हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ें, क्योंकि इस जन्म में कलिकाल का इतना प्रभाव बढ़ गया है। 35-40 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था, सब कोई बिना मोबाइल के जी सकता था। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक के हाथ में, सबके हाथ में मिलेगा। तो आप देखो, हमारी सारी वृत्ति बहिर्मुख हो गई, मोबाइल में लग गई। भजन साधना, अंतर्मुख होकर ध्यानस्थ होना, ये सब बातें गई। अगर हमें कोई कष्ट है तो हम भगवान को पुकारें, ये बातें गई, क्योंकि मोबाइल में नंबर है। मनुष्य का भरोसा भगवान से हटा दिया मोबाइल ने। भगवान से अपनापन करने में मोबाइल बहुत बाधक है, क्योंकि बहुत अपने नंबर है उसमें, जो हमारा कोई नंबर नहीं, एक ही नंबर है, राधा 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 राधा, हे लाडली हे किशोरी। तो बात बनती है। तो देखो कितना बड़ा विघ्न आ गया।
अब उसको जहां रखे तो शेष समय सब उसी में समय ज्यादा है। भजन में समय, एकांत में हम बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए नाम जप करें, ये सब मोबाइल नहीं करने देगा। अगर मोबाइल पास है वो कुन्न कन्न